अभिनंदन। और लगातार ये एक छोटा सा कॉन्क्लेव सभी साधु संतों के साथ, सभी साधु संत हमारे देश के अलग अलग कोनों से आए, सर्व धर्मों के लोग यहाँ आए और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मदन गोस्वामी जी भी हैं। मुंबई से आप भी आए हैं, रामलला के लिए आए हैं, इस कॉन्क्लेव के लिए आए हैं। और जगतगुरु शंकराचार्य राज राजेश्वर आश्रम जी भी हमारे बीच में आए हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और हमेशा हमारा मार्गदर्शक भी करते रहते हैं और समय समय पर नेटवर्क 10 की टीम का कान भी खींचते रहते हैं। और साथ में हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी हैं, वो भी इस कॉन्क्लेव में रामलला के लिए आए हैं, अयोध्या के लिए आए हैं। तो मैं सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि एक राम को लेकर बात हो रही थी, लेकिन यहां एक और चीज है कि जो राम सर्किट है जिसे लेकर आपने एक शुरुआत भी की थी, एक पहल भी की थी कि केवल अयोध्या ही यहां से जो विकास है, केवल अयोध्या का विकास नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है जो लोग कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में आने वाले समय में जो अयोध्या है वहां से देश के अंदर एक नया एक सर्किट, जिसको क्योंकि लगातार आप उस सर्किट में घूमे भी है, जानकी सर्किट, उत्तराखंड, उधर बिहार, उधर नेपाल, बहुत जगह इस रामलीला को लोग देखेंगे, इस रामलला को लोग देखेंगे। तो इस राम के इस सर्किट को, इस अयोध्या को आप कैसे कैसे देखते हैं? गोस्वामी जी, पहले तो मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि आज आपने देश के कोने कोने से तमाम जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके एक साथ दर्शन करने का हम लोगों को सौभाग्य दिया है। और सुदूर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण हम देख रहे हैं कि चारों दिशाओं से सभी संत आज यहाँ पर आए हैं। तो उन संतों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। जहाँ तक श्री राम सर्किट की बात है, सीता पथ की बात है, तो निश्चित रूप से आज हम अब बोलते प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण चाहिए। आप काशी विश्वनाथ में जाइए तो पता चलता है कि पहले से 10 गुना वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। आप उज्जैन में महाकाल में जाइए तो वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि अब कई गुना वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। और जहाँ से मैं आया हूँ उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी या चौके चारों धाम जो वहाँ पर हैं, वहाँ पर अगर हम पिछले 5-7 सालों में, 8 सालों में अगर श्रद्धालुओं की संख्या देखें तो 15 से 20 गुना बढ़ी है। अब जहाँ पर इतने लोगों का आना जाना होगा, कोने कोने से लोग आएंगे, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का आध्यात्मिक विकास तो परमात्मा ने कर रखा है, आध्यात्मिक विकास तो पहले से है, लेकिन वहाँ का आर्थिक विकास जो एक महत्वपूर्ण पहलू है, कहते हैं भूखे पेट न होए भजन न होए गोपाला। आज वो आर्थिक समृद्धि निश्चित रूप से इस तरह के जो हमारे धार्मिक स्थल विकसित हो रहे हैं उससे आर्थिक प्रगति भी देश के अंदर आएगी, खुशहाली आ रही है। ये आज मैं समझता हूँ कि सामान्य व्यक्ति भी इस चीज़ को समझ सकता है, क्योंकि जब ये श्रद्धा का पर्यटन है, ये धार्मिक पर्यटन है और ये अध्ययन है, रिसर्च है कि जितना फायदा एक श्रद्धालु या एक पर्यटक देता है उतना और किसी भी परियोजना में इतना प्रॉफिट, इतना लाभ, इतना आर्थिक विकास नहीं हो सकता है, या इतने लोगों को आर्थिक लाभ नहीं हो सकता है। ये आज तमाम, आप कोई भी रिसर्च आप किसी को पढ़ लीजिए तो उसमें ये साबित हो चुका है। और निश्चित रूप से
जब आज देश में हमारे धार्मिक स्थलों का वैभव लौट रहा है, एक नया वैभव, एक नया रूप पुनर्निर्माण कर उनको दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इससे देश की आध्यात्मिक तरक्की भी होगी और आर्थिक तरक्की भी होगी। रावत जी, इकबाल अंसारी जी थे जो मुद्दई भी थे, उन्होंने कहा है कि विरोध करने वाले चले गए, अब अयोध्या जो है वो सज रही है, संवर रही है, आगे बढ़ रही है, और उन्होंने इसका जो श्रेय है वो योगी और मोदी को दिया है। कैसे देखेंगे आप? अभी मैं सुन रहा था, एक संत कह रहे थे कि ये नमो योग, ये जो नमो योग है, और ये भी एक संयोग है कि दोनों, चाहे दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में हो, ऐसे एक तो गैरिक वस्त्र हैं, एक एक गैरिक वस्त्र नहीं है, लेकिन अंदर से वो भी साधु हैं, वो भी एक सन्यासी की तरह हैं, संन्यस्त भाव से। और देश के लिए मैं समझता हूं कि आज 10 साल हो रहे हैं, एक भी अवकाश शायद देश के इतिहास में पहली बार होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक भी अवकाश 10 सालों में नहीं लिया है। वो दिन रात 24 घंटे 24/7 वो देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनके सामने कोई चिंता है तो केवल और केवल देश की चिंता है। और इसलिए जो विकास हो रहा है देश, जो आज आर्थिक रूप से, और आज दुनिया में अगर हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो भारतीय वेश में जाता है, भारतीय प्रवेश को लेकर जाता है, और उसका परिणाम ये होता है कि यूएई में भी हमारे प्रधानमंत्री जी का मस्जिदों में राम नाम लेकर के, राम नामी के साथ, रामोच्चार के साथ उनका स्वागत होता है। ये अपनी पहचान के साथ, अपनी देश की अस्मिता को बनाए रखते हुए आज जो दुनिया के देशों में जा रहे हैं, और दुनिया के देशों ने आज भारत को जाना है, भारत को पहचानने का काम किया है। उनको पहचान दिलाने का जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनको पहचान दिलाने का काम आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और उसी तरह से हमारे योगी जी हैं, उनको बोलते हैं बिना जेब वाले बाबा हैं, कि जिनकी कोई जेब ही नहीं है। आज एक योगी और एक कुशल प्रशासक, एक कुशल प्रशासक के रूप में आज योगी जी की बात होती है। पाकिस्तान में भी कह रहे हैं कि साहब योगी मॉडल चाहिए वहां के लिए। और पाकिस्तान में जब ऐसी बात हो रही हो तो फिर उस योगी के लिए, उस योगी के लिए, और उस सन्यासी के लिए, उस प्रशासक, उस मुख्यमंत्री के लिए मैं समझता हूं कि उनके सामने भी केवल अगर कुछ है तो कानून व्यवस्था, राज्य का प्रशासन। मुझे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में 9-10 साल काम करने का मौका मिला, और एक ही बात होती थी कि उत्तर प्रदेश में जिसने कानून व्यवस्था संभाल ली तो समझ लो उत्तर प्रदेश अपने आप प्रगति कर लेगा, उत्तर प्रदेश अपने आप उत्तर दे देगा। और आज योगी जी ने उस चीज को हकीकत में बदला है। या तो कल्याण सिंह जी ने उसकी शुरुआत करी थी, या तो आज उसको परिणति तक पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और जब ये चीज कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो देश की प्रगति स्वाभाविक रूप से हो जाएगी, प्रदेश की प्रगति स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एक चीज और है रावत जी, आपने देखा होगा कि मुस्लिम बहनों ने राम के गीत गाए हैं, महिला फाउंडेशन राम ज्योति काशी से लाएंगे, ऐसे में और भी अलग अलग धर्मों की भागीदारियां भी हुई हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, भगवान राम, किसी ने भगवान राम को कण कण में देखा और किसी ने रोम रोम में देखा। अगर भगवान रोम रोम में है तो वो रोम आज प्रस्फुटित हो रहे हैं, और ये अभी कहां तक जाएगा, ये कहां तक अभी अपनी आकार लेगा, ये राम जी का नाम कहां कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि हैं तो सब राम के वंशज ही। भाई, इंडोनेशिया है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, अगर कोई है तो इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया में रामलीला का पाठ होता है, वहां पर रामलीला होती है। वहां की जो एयर सर्विस है, हमारी एयर इंडिया होगी लेकिन उनके गरुड़ एयरवेज है, उनके गरुड़ एयरवेज है। वहां पर आप जहां भी जाते हैं तो वहां पर भगवान दिखाई देते हैं, भारत की संस्कृति दिखाई देती है। तो दुनिया को ये देखने का मौका, मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जब दुनिया के देशों में जाते हैं तो एक भारतीय पहचान के साथ जाते हैं, भारतीय पहचान के साथ जाते हैं तो दुनिया फिर उनमें भारत देखती है।
दुनिया उनमें वसुधैव कुटुंबकम देखती है, सारी वसुधा मेरा परिवार है वो देखती है। आज लोग बात करते होंगे ग्लोबलाइजेशन की बात करते होंगे, लेकिन भारत ने तो कब ग्लोबलाइजेशन की बात की है? कब हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने और सारी वसुधा को अपने कुटुंब के रूप में देखा है। सारी माँ बहनों को दुनिया की, वो तो ब्रदर एंड सिस्टर्स के रूप में वो तो लेडीज एंड जेंट्स के रूप में देखते थे, हमने तो उनको बहनों के रूप में देखा, मातृशक्ति के रूप में देखा, माँ के रूप में देखा। आज भारत, मैंने कहा कि ये प्रभाव अभी कहाँ तक जाएगा, अभी कुछ में दिखाई दे रहा है और इसको भी बहुत कुछ में जाना है। वो हम आज जैसे हम अयोध्या में राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, कभी लगता था कि ये सपना है, ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। जिस तरह से आज ये सपना हम पूरा होता देख रहे हैं, हम वो दिन भी हम देखेंगे जब भारत फिर विश्व गुरु कहलाएगा। जी मदन जी, एक सवाल आपसे भी ले रहा हूं कि किसी भी एक पर्यटन, जब कोई नया पर्यटन स्थल जब डेवलप होता है तो कहा जाता है कि उससे उस देश की, उस प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होती है। तो वर्तमान में अयोध्या को जिस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप भी यहाँ पे घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वास्तव में अयोध्या से उत्तर प्रदेश की आर्थिकी नहीं, आसपास के प्रदेशों की, भारत की भी आर्थिकी मजबूत होती दिखेगी? जरूर। जय श्री राम। पर्यटन दो प्रकार का होता है जी। ये तो स्पिरिचुअल पर्यटन है, आध्यात्मिक पर्यटन है, और दूसरा पर्यटन होता है एडवेंचरस पर्यटन। कोई करते हैं, कोई और कुछ पर्यटन के लिए जाता है। दो पर्यटनों में, दोनों के कंसेप्ट में ये फर्क है, मूलभूत फर्क है। जहाँ स्पिरिचुअल पर्यटन होता है, जहाँ आध्यात्मिक पर्यटन होता है, वहाँ सात्विकता बढ़ती है और वो देश को इतने ऊंचाई पर ले जाती है। इतने अभी ये जो कंसेप्ट है स्पिरिचुअल पर्यटन की, ये हिंदुस्तान में है, और जगह के कहाँ नहीं है। और जगह जहाँ जाते हैं लोग, वहाँ प्रार्थना करने के लिए आते हैं। यहाँ लोग आते हैं, प्रार्थना तो करते ही है। और यहाँ के फिर आप तो देख रहे हैं अयोध्या, मैं भी पहले कभी नहीं आया था, लेकिन जब से यहाँ, कल से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, कितना विकास, कितनी सुंदर सड़कें, कितने सुंदर महल, कितने सुंदर आस्थापनाएं, ये सब जो उभर आया है, इससे क्या आखिर में हम हिंदुत्व अभियान के साधक, आद्य सनातन धर्म के साधक, हम जब बात करते हैं तो राम तत्व साधना की बात करते हैं। राम जी ने क्या अपने जीवन से क्या सीख दी? यही कि खुद सक्षम बनो और दूसरों को सक्षम बनाओ। एम्पावर योर सेल्फ एंड एम्पावर अदर्स। राम जी ने वनाचार्य उनसे सुग्रीव, हनुमान, अंगद जैसे महावीर बनाए। तो अभी राम जी यहाँ आ रहे हैं, तो वहाँ से जो पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिल रहा है, ये जो जीडीपी बढ़ रही है, इसका ये प्रमाण है कि यही आगे भी होता जाएगा। ये तो शुरुआत है, अभी देखेंगे होता है क्या। इसके यही मेरा कहना है कि ये पर्यटन जो है आध्यात्मिक पर्यटन के तौर पर जा रहा है। भक्तों की संख्या बढ़ रही है। अभी यहाँ तो संतों का सम्मेलन था, सब गुरुजन थे, कथावाचक थे। मेरी एक ही विनंती रहेगी कि अभी भक्तों की संख्या बढ़ रही है, अभी भक्तिभाव की संख्या कब बढ़ेगी, ये जरा देखना हमारा दायित्व है। और इसी वजह से इसी नोट पर मैं कहूँगा, ये आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली जो कंसेप्ट है, वो सब अपने हिंदुस्तान में चले, यही मेरी एक उम्मीद है। अच्छा मदन जी, एक और बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वच्छ बनाए रखें अवधपुरी को, क्योंकि स्वच्छता बहुत जरूरी है। अगर विश्व पर्यटन को आकर्षण देना है, आकर्षित करना है, तो उसके लिए स्वच्छता जरूरी है। इसे कैसे देखते हैं आप? जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ सुंदरता होती है, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ समृद्धि होती है, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ शिस्त, डिसिप्लिन होती है। क्यों? डिसिप्लिन से ही स्वच्छता आती है। ये सब अंगभूत गुण है। स्वच्छता बनानी है और हमने खुद से तैयार शुरू करनी है। आपने देखा होगा, हमने अमरवाणी का सब संतों से एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। हम संत सम्मेलन लेते हैं, हमारे सब कार्यकर्ता देखो, हमारा एक भी यहाँ कोई आपका कागज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यही यहाँ हमसे ही शुरू करना है स्वच्छता। यहाँ जो जितने भी लोग आएंगे, चाहे 1 लाख आए, 5 लाख आए, उसने अपने खुद से शुरू करना है कि ये परिसर स्वच्छ रहे, क्योंकि ये राम का घर है, ये हमारे प्रभु का घर है, ये हमारे प्रभु का दरबार है। ये जब आपकी भावना होगी तो आप में ये स्वच्छता का
रूप अपने आप उजागर हो जाएगा। ये मेरा मानना है। भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के बदलाव को कैसे देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश तो एक तो समय था, मैं क्या बोलूं उसके बारे में, और बोलना ठीक भी नहीं है। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश दिख रहा है, अभी हम कल लखनऊ से यहाँ तक आए, 2 घंटे में पहुँचे। कभी ये मुनासिब नहीं था। 10 12 15 साल पहले हम जब प्रवास करते थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की प्रगति हो रही है, योगी जी के समर्थ नेतृत्व में हो रही है, मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रही है, और आप सब उत्तर प्रदेश के रहवासी है, उनका सहभाग इतना बड़ा है। और ये मानसिकता पलट रही है लोगों की, और इस वजह से जब मानसिकता पलटती है तो विकास अपने आप होता है। एक सवाल आपसे और ले रहा हूँ। फ्लोरिडा में हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में पुराण और सनातन धर्म से जुड़े कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं और इसकी कितनी आवश्यकता है? आपको एक बताऊं, प्रिस्टिन यूनिवर्सिटी में 1967 में रामायण पर पहला प्रबंध लिखा गया, तो ये वहां से चालू हुआ है। कौन से देश में? मैं आपको 500 यूनिवर्सिटी के नाम, विश्वविद्यालय के जगत के नाम बता सकता हूं जहां रामायण पर रिसर्च हो रहा है। ये अभी उनके डेली कोर्स के अभ्यास में ये लोग ला रहे हैं, लेकिन ये तो सदियों से चला रहा है, बहुत डिकेड से चला रहा है। और राम कथा ऐसी है कि बहुत सुंदर है, बहुत रसीली है, उसमें रिसर्च तो होना ही है। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि अपने हिंदुस्तान में अभी आप अगर देखेंगे, शंकराचार्य जी यहाँ पूज्य बैठे हैं, तो रामायण दक्षिण में जो गाई जाती है, उत्तर भारत में गाई जाती है, पूर्व भारत में गाई जाती है, पश्चिम भारत में गाई जाती है। यहाँ गाई जाने वाली, पढ़ जाने वाली रामायण की अगर सामग्री हम इकट्ठा करें तो उसमें सिमिलैरिटी सिर्फ 1/3 है, 1/3 सिमिलर दिखता है। ये क्यों? सब एक क्यों नहीं है? इसका रिसर्च होना जरूरी है, और ये प्रिस्टिन यूनिवर्सिटी के एक प्राध्यापक का कहना है, उसको हमें छेद देना चाहिए। जी, रावत जी, भारत विश्व गुरु बनने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु, इसे लेकर आप क्या कहेंगे कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है या भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा? अब देखिए, मोदी जी लक्षद्वीप में 2 डुबकी लगाते हैं केवल, और हिल जाता है चीन। मालदीव की तो बात ही क्या करनी है, मालदीव तो छोटा सा है, हमारे हरिद्वार जिले के भी 1/3 जिले के बराबर है केवल। लेकिन चीन जैसा देश हिल जाता है, बौखला जाता है, और फिर जवाब भी देता है, अपनी सफाई भी देता है। आज भारत आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत की है। अगर सुरक्षा के क्षेत्र में देखें तो सुरक्षा के क्षेत्र में आज दुनिया की 5 महाशक्तियों में आज भारत है। और आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें, क्योंकि अध्यात्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है योग, और प्रधानमंत्री एक आह्वान करते हैं, कुछ ही दिनों में दुनिया के 75% देश प्रधानमंत्री जी के आह्वान को एक तरह से निर्देश मान करके और योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। आज आप अभी पूछ रहे थे गोसावी जी को कि आज तमाम दुनिया के विश्वविद्यालयों में रामायण पर रिसर्च हो रही है, और मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आज दुनिया के देश, विशेषकर पश्चिम के देश, जहां पर हिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो गई है, स्कूली बच्चे स्कूल में फायर खोल दे रहे हैं, अनेक बच्चे अपने साथी बच्चों को वहां पर मौत की नींद सुला दे रहे हैं। आज वो देश, उन देशों में एक चीज प्रारंभ हुई है कि हमको जो मॉरल स्कूलिंग है, मॉरल एजुकेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मेरे को एक बार पोलैंड के राजदूत मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि हम पोलैंड में संस्कृत को शुरू किया है। संस्कृत वो भाषा है जो मातृभाषा से अहिंसात्मक वृत्ति पैदा होती है,
हिंसात्मक वृत्ति ये समाप्त होती है, कम होती है। और जिस भाषा में इतना दम है कि वो हिंसक प्रवृत्ति को रोकती है, उनको संस्कारित देती है, उनको जीने का और जियो और जीने देने का, जो केवल जिस भाषा में इतना ज्ञान छुपा हुआ है, इतना संस्कार छुपा हुआ है, तो फिर भारत में ऐसी कौन सी चीज है कि भारत विश्वगुरु नहीं हो सकता है। दुनिया के जो देश हैं, अगर हम अन्य धर्मों की बात करें, वो कहते हैं साहब आप इसमें विश्वास करते हैं तो आपको जीने का अधिकार है, आप जो है तब आप ये है वो है, मतलब तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है कि जहां पर आलोचनाओं को भी अधिकार है, समालोचनाओं का भी अधिकार है, और सबको एक छतरी के नीचे लाने का। क्योंकि रामायण पढ़िए, आप महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वेदों को पढ़िए, कहीं भी किसी के प्रति हिंसक व्यवहार की बात नहीं की गई है। सबको इंसानियत, सबको मनुष्यता और सबको बड़ा इंसान कैसे हो सकता है, वो चीजें सिखाई गई हैं। और इसलिए भारत में वो तत्व है, भारत में वो तत्व ज्ञान है कि हम सारी दुनिया को अपनी छतरी के नीचे साथ साथ ले सकते हैं। राम राज्य की बात हो रही थी, तो राम राज्य क्या है? न राज्यम न राजासीत न दंड्यो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजा सर्वम रक्षन्ति स्मः परस्परम। क्या है कि न राजा होगा, न राज्य होगा, न राजा होगा, न दंड देने वाला होगा, न जिसको दंड दिए जाने योग्य कोई व्यक्ति होगा। आपस में लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे की रक्षा करेंगे। अब मुझे बताइए कि कहाँ ये बात कही गई है। और इसलिए भारतीय तत्व ज्ञान में वो सब चीजें निहित हैं जहां हम सारी दुनिया को एक छतरी के नीचे ला सकते हैं। वो ज्ञान हमारे पास है, ये मैं आपको अपने अल्प ज्ञान के आधार पर बोल सकता हूँ। बिल्कुल रावत जी। और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी हैं। आखिर में उन्हें नेटवर्क 10 की टीम ने घेर ही लिया, क्योंकि बड़ी देर से उन पे कब्जा करने की कोशिश हो रही थी। तो क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा महामंडलेश्वर अलग अलग जगह से हमारे बीच में है, तो मैंने उनसे विनती की कि जरा अपने जो निगाहें हैं वो थोड़ी सी उनकी तरफ को भी देखें। तो महाराज जी ने विनती स्वीकार की, या वो जो हमारे बड़े बड़े महामंडलेश्वर संत महात्मा हैं जिनका यहाँ प्यार हमें है, शायद उनकी जो नजरें हैं उन्हें देखकर वो हमारे बीच में आई गए। महाराज जी देखिए, राम की बात हो रही है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर विरोध चल रहा है महाराज जी कि निमंत्रण मिलना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, निमंत्रण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आखिर देश के अंदर राम मंदिर की बात हो रही है, रामलला की बात हो रही है, और इससे ये नहीं है कि केवल केवल मंदिर मंदिर बन रहा है, इससे आर्थिकी जो है वो मजबूत होने की बात भी हो रही है। हर कोई हर चीज जानता है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, हर बात का मतलब भी समझते हैं। उसके बाद भी जो विरोध है वो केवल राजनीति नहीं तो और क्या है महाराज जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी मैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सुन रहा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े सरल और सादगी भरे इंसान हैं। वो बार बार प्रधानमंत्री जी की और उनके कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे। उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करना उनका फर्ज बनता है और उनकी बाध्यता भी है। लेकिन मेरी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं। परंतु सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैं आज अयोध्या की पावन धरती से, और जो यहां भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह आयोजित किया जा रहा है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसके पीछे का जो भाव है, मैं भाजपा में नहीं हूं, इसलिए मेरी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन मैं इस सत्य को स्वीकार करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं। और मैं समझता हूं यही लोकतंत्र है।
और यही लोकतंत्र का सौंदर्य है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि संजय गोस्वामी जी ने कहा कि आचार्य जी को हम बुलाए थे, इधर उधर उन्हें छीनने का प्रयास हो रहा है। अयोध्या में गोस्वामी से कौन क्या छीन सकता है? वो भी अयोध्या में गोस्वामी जी से छीन सकता है कोई? महाराज जी, सैम पित्रोदा जी बड़ा नाम है, वरिष्ठ है, सम्मानित है। उनका कहना यह है कि मंदिर बनने से रोटी तो नहीं मिलेगी, है ना, लेकिन यहां का जो माहौल आपने देखा, और क्योंकि बेबाक आप बोलते हैं इसीलिए सब लोग आपको पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। तो मैं उसी टिप्पणी पर आपका रिएक्शन भी ले रहा हूं कि आखिर इस तरीके की बात करना एक ऐसे व्यक्ति को, कि जिस व्यक्ति को लोग सुनना पसंद करते थे, या जिस व्यक्ति की बात पर बहुत सारे लोग रिएक्शन दे सकते थे, वो अगर इस तरीके की बात करे तो क्या वास्तव में इसे राजनीति ना माना जाए तो और क्या माना जाए? देखिए गोस्वामी जी, एक तो भगवान राम राजनीति से बहुत ऊपर हैं। भगवान राम हमारी आस्था का विषय है, और भगवान राम के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भगवान राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए राम को राजनीति से जोड़ना, राम किसी एक पार्टी का विषय नहीं है, राम किसी एक दल का विषय नहीं हो सकता है, राम किसी एक क्षेत्र का विषय नहीं हो सकता, राम किसी एक भाषा का विषय नहीं हो सकता, राम किसी एक वर्ग का, एक संप्रदाय का, एक धर्म का विषय नहीं हो सकता है, और राम को किसी एक देश की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उनको अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम कहा गया है। राम कण कण में व्याप्त हैं। जो राम कण कण में व्याप्त हैं, जो राम हमारी आस्था और हमारे जीवन के आधार हैं, अगर उन राम के विषय में कोई तुच्छ प्राणी अगर कोई कमेंट करता है, कोई टिप्पणी करता है, तो मुझे लगता है भगवान राम से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान राम जी इसको क्षमा करना। जहां तक राजनीति का सवाल है, तो लोकतंत्र में, राजनीतिक दलों में इस तरह के लोग होते हैं। आपने एक कहानी, एक सीरियल देखा होगा, विक्रम बेताल। तो ऐसे बेताल हर पार्टी में है, और जब बेताल पार्टी के नेतृत्व के इर्द गिर्द आ जाते हैं तो थोड़ा पथभ्रष्ट हो जाता है। लेकिन जहां बेताल हैं वहां अच्छे लोग भी हैं। कांग्रेस पार्टी राम विरोधी नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी राम विरोधी होती तो आचार्य प्रमोद कृष्णम आज यहां क्यों होता? आचार्य जी, एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार अगर आप देखेंगे कि जब भी राम मंदिर की बात या राम की बात होती है तो अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके की टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, विरोध की बात शुरू हो जाती है, और उसके बाद ये कहा जाता है कि एक पार्टी उस पर राजनीति कर रही है। लेकिन उन टिप्पणियों पर अपना रिएक्शन ना देकर जो लोग चुप्पी साध जाते हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत के लोकतंत्र को विश्व में इसलिए सब सम्मानित दृष्टि से देखते हैं कि यहां आलोचना की गुंजाइश है। जिस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किए, उस समय इंदिरा गांधी जी के घोर विरोधी थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने संसद में इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, तो वो कांग्रेसी नहीं हो गए थे। ठीक इसी तरह जब पाकिस्तान के घर में घुस करके हमारी सेनाओं ने हमला किया तो हमने नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया, हमने उनकी सराहना की। सवाल यह है कि आप प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करने का पूरा अधिकार रखते हैं। प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, उनके फैसलों की आलोचना हुई है। लेकिन आजकल विपक्ष के कुछ नेता नरेंद्र मोदी से नफरत करने लगे हैं। मैं इस नफरत का विरोध करता हूं। देश के प्रधानमंत्री का पूरा सम्मान होना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री की फैसलों की पूरी आलोचना होनी चाहिए। यही लोकतंत्र का सौंदर्य है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अच्छा आचार्य जी, जब भी सनातन धर्म की बात होती है या कोई भी पार्टी सनातन धर्म की बात करती है तो ऐसा कहा जाने लगता है, एक हाहाकार मचता है कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या कहेंगे आप? एक बात मैं आपको बताऊं, मैं अभी हमारे प्रबोधानंद जी महाराज महामंडलेश्वर जी बैठे थे, मैं उनसे यही कह रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती
तो लोग हमारा ये मंच भी नहीं लगाने देते। मैं ये बात कह रहा था और अब मैं माइक पे आके ये बात कह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि विरोध के स्वर उठेंगे। ये जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह और इसका निमंत्रण जिनको गया उनका परम सौभाग्य है, और जो इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं ये दुर्भाग्य का विषय है। मैं आपके नेटवर्क 10 के मंच से ही अपील करना चाहता हूं एंटायर अपोजिशन के नेताओं को, तमाम विपक्ष के नेताओं को, कि अपने पुराने पापों को सुधारने का मौका है, इस मौके को मत गमाओ। आप सब अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करो और भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के इस उत्सव को भारत के उत्सव की तरह मनाओ, क्योंकि ये भारत के गौरव का उत्सव है, ये सनातन के गौरव का उत्सव है। सब मनाओ। यही खूबी है आचार्य जी की। आचार्य जी, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने बेबाक बहुत सारी बातें रखी, विपक्ष के लोगों को लेकर भी रखी, आलोचना की बात भी आपने की, और आलोचना निर्णयों की होनी भी चाहिए, क्योंकि एक सशक्त विपक्ष जरूरी भी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है आचार्य जी कि अगर विपक्ष के लोग, क्योंकि आपने रामलला के दर्शन किए ही हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने रामलला के दर्शन में कोई रोक टोक या कोई बाधा उत्पन्न की हो। अगर रामलला के दर्शन सभी लोग करें या सभी दल करें, तो क्या वास्तव में उन्हें ऐसा लगता है, या आपको भी ऐसा लगता है कि वोट प्रभावित होती है? क्या राजनीति केवल वोट की है, या वास्तव में जो दिल के अंदर एक डर है वो सामने आ रहा है? देखिए, मैं साफ साफ बात करने का आदी हूं। बहुत मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो मेरे बहुत करीब हैं, मेरे दोस्त हैं। ईसाई धर्मगुरु मेरे दोस्त हैं, बौद्ध लोग मेरे दोस्त हैं, हमारी मित्रता है। मुझे किसी मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम नेता ने ये नहीं कहा कि आचार्य जी अगर आप अयोध्या जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे तो हमें बुरा लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी और सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये घोषणा कर रहे थे, टेलीविजन पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो सारे एलिगेशन, सारे ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाते हैं, फिर राम मंदिर का स्वागत होना चाहिए। ये अफसोस की बात है महाराज। और कितनी सदियों की लड़ाई के बाद, कितने सालों के संघर्ष के बाद, बैठे हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हमारे साथ, कितने सालों के संघर्ष के बाद, कितनी लंबी लड़ाई, हजारों बलिदानों के बाद, कितने ऋषि मुनि महात्माओं ने, तपस्वियों ने बलिदान दिया, तब ये शुभ घड़ी आई है। कभी इस मुकदमा, कभी ये मुकदमा, कभी ये अदालत, कभी वो अदालत, कभी सिविल कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर सिविल कोर्ट, कितनी अदालतें, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती रही, तब ये शुभ तारीख आई है कि आज हम इस उत्सव को मना रहे हैं। तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और जो इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, माफ करना, मैं इसको राजनीति के चश्मे से देखना नहीं चाहता, मैं इसको राजनीतिक लाभ और हानि की दृष्टि से भी नहीं देखना चाहता। मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान राम का जो सम्मान नहीं करता है और भगवान राम में जिसकी आस्था नहीं है, उसकी भारत में भी आस्था है, इस पर मुझे संदेह है। आचार्य जी, एक और अंतिम प्रश्न आपसे ले रहा हूं। सनातन धर्म पर लगातार टिप्पणियां होती है, विपक्ष बड़ा है और विपक्ष उन टिप्पणियों पर पल्ला झाड़ता नजर आता है, इसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि बात यहां सनातन की है, सनातनी की है, और भारत की बात होती है तो प्रत्येक भारतवासी सनातनी है। इसे कहने में भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है महाराज जी। देखिए, इंडिया गठबंधन जब बना तो उसके एक सहयोगी हैं डीएमके, उनके एक नेता हैं स्टालिन। उन्होंने कहा साहब सनातन धर्म तो डेंगू, मलेरिया और कोढ़ है, कुष्ठ है। तो मुझसे टेलीविजन वालों ने पूछा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तुम्हारा क्या विचार है? तो मैंने कहा देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनका नाम है DMK, यानी कि डेंगू, मलेरिया, कोढ़। ये अपनी पार्टी की व्याख्या कर रहे हैं। तो सवाल इसका है कि जाको दुख विधाता दही ताकि मत पहले हर नहीं। मैं 2 पंक्ति सुनाता हूं, मेरे द्वारा रचित हैं ये, और मैं चाहूंगा कि इस अयोध्या की पावन धरती पर ये स्वर गूंजें। कितनी उम्मीद, कितनी आस के बाद ये शुभ घड़ी आ रही है। हमारी जो पीड़ा थी वो पत्थर जैसी हो गई थी, पर्वत जैसी हो गई थी। ये 2 पंक्ति मैं चाहूंगा त्रिवेंद्र रावत जी,
आपकी अनुमति है, शंकराचार्य जी की अनुमति है, आप सबकी अनुमति है तो जरा हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं कहना चाहूंगा, आंखें तरस गईं दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। श्री राम जन्म भूमि का मंदिर, श्री राम जन्म भूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। श्री राम जन्म भूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। गोस्वामी जी, पीर पर्वत सी भारी है, पीर पर्वत सी भारी है, जतन कोई बता जाओ। सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले आओ। सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले आओ। प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह विश्व गुरु बनवाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह विश्व गुरु बनवाएगा। श्री राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। हाथ खड़े करके बोलो, जय जय श्री राम। देखिए आचार्य जी, यही तो खूबी है। और आपकी एक लाइन है, उसी पर आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं कि आपने कहा पीड़ा बड़ी है अब तो आ जाओ, तो विपक्ष के लिए यह संदेश है। मुझे जो कहना था वो कह दिया, अब कौन क्या इसका मतलब निकालेगा ये उनका फैसला होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये निमंत्रण को अस्वीकार करने का जो फैसला है ये गलत फैसला है। इस फैसले को बदल करके इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। चलिए, यही बड़ी खूबी है। और क्योंकि अयोध्या की बात हो रही है, साथ में जगत गुरु शंकराचार्य जी भी हैं और कार्यक्रम भी अपने अंतिम दौर में है, तो मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी से, क्योंकि राम की बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है, तो ऐसे में जो वास्तविक निचोड़ है, क्योंकि सब लोगों को आपने सुना, सब लोगों को आपने सुना, तो आपसे ज्यादा उन सब बातों का सार और कौन बता पाएगा। और अपने आशीर्वचन भी सभी को आप देंगे और उसके बाद सभी लोगों के साथ हम माँ सरयू नदी के किनारे माँ सरयू की आरती भी करेंगे। मैं अपनी पूरी टीम से कहूंगा कि वो भी अपनी तैयार रहिएगा और मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी से अनुरोध करूंगा। भारत माता की, भगवान श्री रामचंद्र की, अयोध्या धाम की। हर हर महादेव। अब हमारे इस नेटवर्क के करता धरता प्रबंध निदेशक श्री संजय गोस्वामी जी ने कहा कि जो सब कुछ कहा गया उसके बारे में आप निचोड़ से कहें। एक बात तो सबके भाषणों में ये आई कि भगवान राम के इस उत्सव में सभी को जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे, वो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा। रावण, राम विमुख
असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोबन हारा, लंक सी कोट समुद्र सी खाई, ता रावण की पता ना पाई। तो भैया रावण से बड़े तो अहंकारी इस देश का कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन जब उस रावण को धूल दूसरित हुआ तो उसी प्रकार से जो राम से बैर कर रहे हैं उनका विनाश सुनिश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि राम धर्म है। धर्म की सदैव जय होती है और अधर्म की पराजय होती है। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। और इसलिए जो राम के विमुख है वो राम के विमुख नहीं, वो धर्म के विरुद्ध है, और जो धर्म के विरुद्ध है वो पशु है, वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, मंथरा जैसी थी, तो वैसे ही इस देश के राजनीतिक दलों में कुछ मंथराएं पैदा हो गई हैं जो इस देश के राजनेताओं को, इस देश की राजनीति को, इस देश के सत्य संकल्प राम की उपेक्षा करते हैं। एक बात आया विषय राम से समृद्धि, तो भगवान राम जिस समय इस देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो गांधी से पूछा ये देश आजाद होने के बाद क्या होगा, तो गांधी ने कहा इस देश में राम राज्य की स्थापना होगी। लेकिन वारे गांधी के चेलों, राम राज्य की स्थापना तो नहीं कर पाए, दाम राज्य की स्थापना तुम लोगों ने कर दी। क्यों कहा राम राज्य? क्योंकि राम राज्य वो है जहां दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हु नहीं व्यापा। भगवान के राज्य में त्रिकाल दोष वर्जित हैं और वही राजा राजा है जिसकी प्रजा के अंदर किसी प्रकार का विक्षोभ न हो। और अभी अभी यहाँ बात चल रही थी, इस देश में लोकतंत्र, कौन कहता है लोकतंत्र है? राम के राज्य में एक एक व्यक्ति की बात सुनी जाती थी। भगवान राम के लिए एक व्यक्ति ने कह दिया, वो एक व्यक्ति के कहने मात्र से राम ने अपनी प्राण वल्लभा प्रियतमा भगवती सीता का त्याग कर दिया। लेकिन आज इस देश में स्वतंत्रता के पश्चात कितने घोटाले हुए, जीप घोटाले से शुरू होकर 2G, 3G, 4G और कौन कौन से घोटाले हुए, एक पूरी लिस्ट बन जाएगी। ऐसा ये भारत देश राम का देश न रहकर घोटालों का देश बन गया आजादी के बाद। तो ऐसी परिस्थिति में आज ये आवश्यक है कि भगवान श्री राम की पुनर्प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और मैं ये शब्द भी गलत बोल रहा हूँ, राम की पुनर्प्रतिष्ठा कुछ नहीं है, राम तो राम ही है। राम पहले भी था, राम आज भी है और राम आगे भी रहेगा। मुझे बताओ, क्या 1000 उल्लू मिलकर ये कहें कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है? ये हमने सदन में पास कर दिया, सूर्य का कोई अर्थ नहीं है। तो उन उल्लुओं की पास जो सदन है उसके प्रस्ताव का क्या कोई अर्थ होता है? यदि कोई कहता है कि राम का अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब उसका खुद का भी कोई अस्तित्व नहीं है। राम के बिना इस देश की कोई अस्मिता, राम इस देश की गति है, राम इस देश की मति है, राम इस देश की रति है। बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि इस देश के जो है योगी और मोदी, उन्होंने इस
प्रदेश में, देश में ये जो मंदिर की स्थापना में सहयोग किया है। और वैसे तो राजा का धर्म है, जो प्रजा चाहे वो उसे करना ही चाहिए। तो मैं फिर भी उनको आशीर्वाद, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का ये शुभ काम किया। और गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में केवल मैं बताना चाहता हूँ मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं अपने शब्दों की बात नहीं कह रहा, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कह रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम सो, राम ही को बलु है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। जीवन में राम आ गए तो सब कुछ आ गया। मेरे देश में राम का सुंदर मंदिर बन रहा है। सारी जगह राम के, कृष्ण के, शिव के मंदिर बनने चाहिए। ये भारत भूमि ही तो धर्म की भूमि है। भारत के अलावा कहीं धर्म नहीं है। अभी त्रिवेंद्र जी और हमारे सारे लोग विदेश की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, पर धर्म कहीं नहीं है। धर्म केवल भारत में है। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजी में शब्द कहा जाता है रिलीजन, और उसमें कहा जाता है कि ये जो इस्लाम है उसको कहा जाता है मजहब। तो क्या धर्म का पर्यायवाची है मजहब? तो क्या रिलीजन धर्म का पर्यायवाची है? नहीं है। रिलीजन का अर्थ जो होता है वो संप्रदाय होता है, और मजहब का अर्थ भी संप्रदाय होता है। इनके यहाँ धर्म था ही नहीं, केवल धर्म था तो वो सनातन धर्म है, और वही प्राणी मात्र का धर्म है। और मैं इतना बता देना चाहता हूं कि जब ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ उससे पहले भी यहाँ सनातन धर्म था। सृष्टि का प्रारंभ धर्म के ही निश्वास से हुआ है। इसलिए सारे विश्व में यदि धर्म और जो सर्वधर्म संप्रदाय, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। धर्म केवल भारत में है, और वो केवल हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है। उसको हम सनातन धर्म कह लें, हिंदू धर्म कह लें, वैदिक धर्म कह लें, वही धर्म है। इसलिए मित्रों, भारतवर्ष में धर्म है, इसलिए यहाँ होती है धर्मशाला। और जगह होता है होटल, सराय। हमारे यहाँ होती है धर्मशाला। हमारे यहाँ होती है धर्म पत्नी, वहां होती है वाइफ, बिगाड़ दे लाइफ। वहां होती है बेगम, जिसे किसी का गम नहीं। अगर है तो धर्म भारत में है, इसलिए भारत में ये सब कुछ चीजें मौजूद हैं। ठंड बहुत हो रही है, मुझे भी ठंड लग रही है। और एक बात कहे बिना मैं मानूंगा नहीं। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं प्रमोद कृष्ण जी, ये इनको नाराजगी हो सकती है, और दो चार लोग यहाँ बैठे हों उनको भी नाराजगी हो सकती है। संजय जी, आप पर जितना ये महात्मा लोग आशीर्वाद बरसा रहे थे, इनके आशीर्वाद में फंसना नहीं। मैं इनके बीच का आदमी हूं। मैं जानता हूं कि महात्मा किसी के सगे नहीं होते। पहले तो अपने माँ बाप के ही सगे नहीं होते, उनको छोड़कर आ जाते हैं। और यदि आप इन्हें अपने यहाँ निमंत्रण दें और पड़ोस में देसी घी की खुशबू आ रही हो, तो आपका फलाहार छोड़कर देसी घी की कचौड़ी खाने पहुंच जाएंगे। इसलिए भैया, महात्माओं से थोड़ा सावधान रहना। नेताओं से तो ठीक ही है, लेकिन बावदाओं से भी सावधान रहें। ओम शांति शांति। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। तो आज का ये कार्यक्रम जिसमें आप सभी ने अपना आशीर्वाद, आशीर्वचन
हमें दिए। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि माँ सरयू के किनारे सभी चलेंगे और ये पीछे और हाँ, और एक वही सरयू नदी पे सरयू के किनारे माँ गंगा की आरती करेंगे।